हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी हैं एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, पर रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उनके ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मौजूद है पहले से, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई है वहीं पर उसे बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस इस वक्त है जो आप तक आना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज आप तक ऐसे कौन से मैसेजेस मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं, हम वो देखने वाले हैं। मेरा ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए जिस वक्त ये रीडिंग आप तक पहुंचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से पूरा का पूरा मैसेज आपसे रेजोनेट कर सकता है और पूरे रीडिंग में से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए कंसिडर कीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे दूसरों के लिए लेट गो कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप मेल फीमेल कोई भी है इस रीडिंग को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स और एक है 5 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे बॉटम में आया है द हर्मिट। तो मुझे दिख रहा है आप इस हर्मिट मोड में हैं शायद इस वक्त। किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है। कोई ऐसा पर्सन है जिस पर्सन ने इमैच्योर वे में आपको अप्रोच किया था पहले और बाद में इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, किसी भी तरह से आपको धोखा दे दिया, आपके साथ चीटिंग किया है इस पर्सन ने। इस वजह से आप बहुत उदास हैं, आप पूरी तरह से टूट चुके हैं और आप बहुत ही उदास है। आप इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, यूनिवर्स आपको इस तरह के सिचुएशन में बार बार क्यों डाल रहे हैं। कोई आपके जीवन में प्यार लेकर अगर आते हैं तो वो बाद में इस तरह का धोखा क्यों दे देते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में इस वक्त उठ रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं। आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है। आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत ही प्योर सोल है आपका, प्योर हार्टेड पर्सन है आप किसी के साथ कभी भी चीट नहीं करते हैं, हर किसी के साथ अपना 100% देते हैं हर एक रिश्तों में। फिर भी आपको क्यों चीट किया जाता है, ऐसा सवाल आपके मन में शायद इस वक्त उठ रहे हैं।
किसी को आप बहुत ज़्यादा अपना समझते थे, प्यार करते थे, और ये इस पर्सन ने पहले आपको जताया भी है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर जब आप इन पर भरोसा करने लगे, जब इन पर आप ट्रस्ट करने लगे, उस वक्त इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और आप इस वक्त इस बातों से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उदास हैं। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, जो आपके साथ मुंह पर बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं। और ये पर्सन हर एक सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बहुत ही जल्द पलटी खा जाते हैं ये पर्सन। ये जो कोई भी है, ये बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन के साथ अपना रंग बदलना जानते हैं। और इस पर्सन ने आपके साथ कुछ पहले प्यार जताया होगा, बहुत ऐसा दिखाया होगा आपको कि ये पर्सन आपके लिए बहुत कंसर्न है, बहुत चिंता करते हैं, आपके लिए भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। ऐसा प्रिटेंड किया है इस पर्सन ने, और आपने इन पर भरोसा भी किया है या फिर किया था पास्ट में। और जब आपने पूरी तरह से इन पर भरोसा कर लिया, आपका भरोसा ये पर्सन जब जीत लिए, उसके बाद इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे दिया। किसी तरह का धोखा आपको दिया गया है, और यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क की एनर्जी भी आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाया है, या फिर खुद ही किया है आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा। यस, पूरी तरह से टूटे हुए हैं आप। शायद रात को आप रोते भी हैं, नींद भी नहीं आती है आपको, आपका सर दर्द होता है। आप बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। इस पर्सन के धोखे ने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है। आप पूरी तरह से परेशान आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकता है। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, ये आप मान नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप इतना ज़्यादा टूट चुके हैं। पर यहाँ पे जस्टिस आ गया है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है आपके साथ। जिसने भी आपके साथ जो भी बर्ताव किया है, उसी हिसाब से उनको अपना कर्मा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जस्टिस आ गया है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, हर कोई अपना अपना कर्मा भोगेंगे। जो अच्छा काम करते हैं वो भी अपना कर्मा भोगेंगे, जो बुरा काम करते हैं वो भी अपना कर्मा भोगेंगे। सबको अपना कर्मा भोगना पड़ता है। यहाँ पे आया है ओके द स्टार, और यहाँ पे बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटाकल। तो आपका कोई विश फुलफिल हो रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। किसी भी तरह का कोई विश आपने मांगा था, कुछ मैनिफेस्ट किया था, यूनिवर्स से कुछ मांगा था, ईश्वर से कुछ प्रे किया था, तो आपका वो प्रेयर सुन लिया गया है, और आपका वो विश बहुत ही जल्द फुलफिल कर दिया जाएगा। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका है। और यहाँ पे यस, आप एक स्टार है। पूरी तरह से आप एक स्टार एनर्जी कैरी करते हैं, आपके अंदर स्टार क्वालिटीज़ हैं। आप अगर भीड़ में भी रहते हैं तो भी आप अलग से दिखाई देते हैं, सबका नज़र आप पर टिके रहते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई गैदरिंग में आप अचानक से जाते हैं तो सबका नज़र आप पर पड़ते हैं। आप वहाँ पे एंटर करते ही सब लोगों के नज़र आप पर पड़ जाते हैं बहुत ही जल्द। आप अट्रैक्ट करते हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है और आप हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है, इसी वजह से शायद ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थी, या फिर जेलस है अभी तक। तो इस जेलसी के चलते इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाया था। ये जो लेडी है इस वजह से जेलस है कि आपको लोग इतना क्यों चाहते हैं, आपको लोग इतना क्यों पसंद करते हैं,
हर किसी के ज़बान पर आपके तारीफ़ें क्यों होते हैं, इन बातों से इस लेडी को बहुत परेशानी रहते हैं। और इसी परेशानी के चलते, इसी जेलसी के चलते इस पर्सन ने, इस लेडी ने आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाया था। पर डिवाइन ने जस्टिस किया है। डिवाइन ने आपका जो मैनिफेस्टेशन था उसको पूरा करने का ठान लिया है और आपको जस्टिस दी जा रही है। आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया जा रहा है, स्टेबिलिटी दी जा रही है। आपके जीवन में बहुत सारा धन दिया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपके जीवन में ये स्टेबिलिटी आ रहे हैं। अगर करियर में आप कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे थे, अगर आपका करियर ठीक से नहीं चल रहा था, इस लेडी के स्पेल वर्क की वजह से अगर आपका करियर हार्म हुआ था, तो अब ये जस्टिस है कि आपका करियर बहुत अच्छा चलने वाला है। आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। बहुत सारा धन आपके जीवन में आपको दिया जा रहा है, स्टेबिलिटी दी जा रही है। आप स्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। यस, एस ऑफ कप्स, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं, वो सारे दैवीय शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको शायद यहाँ पे इस दुनिया में, अपने जीवन में प्यार से धोखा मिला है। जिस पर भी आपने ट्रस्ट किया, जिस पर भी आपने भरोसा किया प्यार के मामले में, वही पर्सन आपको धोखा दिया, आपको चीट किया आपके पीठ पीछे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि प्यार के मामले में आपका भरोसा उठ गया था। आपको ऐसा लगता था कि प्यार नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ बता दूँ, डिवाइन एनर्जीज आपसे कहना चाहते हैं ये बात कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओवरफ्लोइंग लव, ये इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्यार डिवाइन एनर्जीज आपसे करते हैं। तो आप किसी भी तरह का कोई भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ के लोग क्या प्यार करेंगे। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और स्पिरिचुअल पर्सन के जीवन में ऐसे सिचुएशंस आते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि वो अपने में फुलफिल है, अपने आप को वो खुद ही फुलफिल कर सकते हैं। और डिवाइन एनर्जीज के अलावा इतना अनकंडीशनल प्यार उनको यहाँ पे कोई नहीं दे सकता है। डिवाइन एनर्जीज आपसे ये बातें कहना चाहते हैं। यस, टेम्परेंस, आपके जीवन को बैलेंस किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। जितना भी दुख आपको दिया गया, उन सारे दुखों से आपको हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्रा में बैलेंस दी जा रही है। पूरी तरह से आपके इमोशंस को बैलेंस किया जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं कि आपके जीवन को बैलेंस किया जाए। इतना ज़्यादा दुख आपने झेला है। इस तरह के सिचुएशन में आ गए थे आपको ऐसा लगता था आपसे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, डिवाइन एनर्जीज आपसे प्यार करते हैं और इस बातों को आपने समझ लिया है। और इसी वजह से इस वक्त ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये जो सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, यही सच्चाई नहीं है। आपके पीछे भी दो कप्स है जो अभी तक गिरे नहीं है। और ये जो 2 कप है, इस कप्स को आप शायद देख नहीं पा रहे थे पास्ट में, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसलिए ये बात कंफर्म की जा रही है कि इस बात को अब आप समझ चुके हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वही प्यार सच्चा है। और आप जो देख पा रहे हैं, जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इस बातों से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो है यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज। स्पिरिचुअल लोग खुद ही इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं कि उनको हील करना, उनको
बैलेंस करना ये कोई मामूली इंसान के हाथों में होता नहीं है। मामूली इंसान का काम नहीं होता है ये, वो कर ही नहीं सकते। इतना पावर उनके पास नहीं होता है कि वो कोई डिवाइन बीइंग को या फिर किसी तरह का स्पिरिचुअल पर्सन को हील कर दे। स्पिरिचुअल पर्सन अपने आप हील होते हैं, एंजल्स उनको हील करते हैं, डिवाइन एनर्जीज उनको हील कर पाते हैं। और कोई अरे गहरे इंसान का काम ये नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन को हील कर दे या फिर बैलेंस कर दे। तो आप किसी से एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा कि आपके आसपास के लोग आपको हील कर सकते हैं। आपको हील बस कर सकते हैं डिवाइन एनर्जीज और एंजल्स। आपसे ये कहा जा रहा है आपको किसी भी हालत में परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में धन दिया जा रहा है, स्टेबिलिटी। माता महालक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। आपका जीवन धन से भर दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आपके जीवन में आ रहे हैं। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप डिवाइन जो लव है उसको पहचानिए। अगर आप आपके सामने वाले जो पर्सन्स आपसे प्यार नहीं करते हैं उन्हीं पर फोकस्ड करते रहेंगे तो आप इस तरह से दुखी परेशान ही रह जाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है जो चला गया वो चला गया। जिनसे आपको प्यार नहीं मिला, इन बातों को सोच के आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको कोई प्यार करता है और वो है डिवाइन एनर्जीज जो अनकंडीशनल लव है। ये इस कप को आपको देखना है, डिवाइन जो आपको दे रहे हैं इस कप पर फोकस करना है आपको, ना कि ये सब कप्स जो आपको यहाँ के इस पृथ्वी के लोगों से आप जो आशा करते हैं वो आपको ज़्यादा दुख देते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से भी, आपको आशा नहीं करना है किसी से भी। आपको बस जितने भी एक्सपेक्टेशन रखना है वो डिवाइन एनर्जीज से रखना है, ईश्वर से रखना है। और ईश्वर आपको जो दे रहे हैं उनको उनको इग्नोर मत कीजिए। आपको समझना है कि आपको बस फुलफिल अगर कोई कर सकता है तो वो ईश्वर कर सकते हैं। यस, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड हो सकता है, जो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा कोई लव ऑफर भी हो सकता है जो ओवरसीज कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप रेडी रहिए। आपके तरफ कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसको आपको ग्रैब करना है। आपको किसी भी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है। ये बहुत बड़ी मात्रा में सक्सेस देगा आपको। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहे हैं ये बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको सक्सेस देने वाला है। आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, वर्ल्ड वाइड आपको जाना जाएगा। द चैरियट, आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आ रहे हैं, शायद आप कहीं ट्रैवल भी करने वाले हैं और आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। शायद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपका लाइफ ग्रो कर रहा है, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, पर बहुत ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, फेथ रखना है डिवाइन एनर्जीज पे। आपका जीवन ग्रो कर रहा है, धीरे ही सही पर ग्रो कर रहा है। पूरी तरह से बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्शन देते हैं। किसी भी तरह से कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। शायद कुछ टाइम के लिए आपको लो एनर्जी फील होता है, पर आप देखना तुरंत आप फिर से हील हो जाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ से ऐसा कुछ मैसेज निकलता है। मैं थोड़ा देखने वाली हूँ आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो ब्लेसिंग्स क्या है। ओके,
नाइट ऑफ कप्स। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा ऑफर भी आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। बहुत ही स्टेबल कोई लव ऑफर आपके तरफ आ रहे हैं। ये किसी तरह का कोई रश नहीं है, किसी भी तरह का कोई इमैच्योर एनर्जी नहीं है। ये बहुत स्टेबल वे में कोई आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ से पिक हो रहा है। मैं थोड़ा देखने वाली हूँ आपके लिए जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स क्या होने वाला है। थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका ब्लेसिंग्स क्या है, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं, ये बात तो पक्की है। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेटाकल का कार्ड आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं, पर ये ब्लेसिंग्स क्या है थोड़ा मैं देखना चाहूँगी। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में है, कोई ऐसा कपल भी हो सकता है। यहाँ पे बॉटम में आया है किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये कोई कपल भी हो सकता है आपके फैमिली में जो आपसे जेलस है और ये दोनों मिलके आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका दिल तोड़ा गया, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा गया था, पर आप हील हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके जीवन में आपका लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है। यस, आपका लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इस लकी टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है ये मैं देखने की कोशिश करूंगी। Okay, twin flowers. Discover the twin flowers, promise of doubled happiness and prosperity. Expect bonuses, stability in family, and the blessings of fertility for a life filled with joy and abundance. तो यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स डबल होने की बात हो रहे हैं। आपके ब्लेसिंग्स डबल्ड हो रहे हैं, डबल्ड अप हो रहे हैं। आपका हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ डबल हो रहा है और आपके फैमिली में स्टेबिलिटी आ रहे हैं। आपको कुछ बोनस भी मिल सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोनस। एंड आपके जीवन में फर्टिलिटी का भी ब्लेसिंग्स दी जा रही है। अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते थे और बन नहीं पा रहे थे तो ऐसा भी कुछ ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और अबांडेंस आने वाले हैं। तो ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है आपको। येलो फ्लावर्स अगर कहीं पे आपको दिखता है तो आप समझ लेना ये जो मैसेज है ये आप ही के लिए है। आपके घर में बेबी की एनर्जी आ रहे हैं। आपके घर में कुछ कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, बेबी होने वाला है किसी को। ओके, पीकॉक। लेट द पीकॉक गाइड यू थ्रू लाइफ्स celebrations, whether it's wedding bells, a new beginning, or simply a time of renewal. Trust in the peacock's vibrant energy to bring auspicious blessings and joyous occasions. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है ये। आपके जीवन में कुछ ऐसे ओकेशंस आ रहे हैं जिन ओकेशंस को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और इस पीकॉक के जो फेदर्स हैं इसका कलर जितना वाइब्रेंट है, इस एक पीकॉक का कलर जो इतना वाइब्रेंट है, इस तरह से वाइब्रेंट और रंगीन होने वाला है आपका जीवन। जो डल हो गया था, जो आपके जीवन में डलनेस आ गया था, वो सब कुछ रिमूव हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट फ्यूचर है आपका। और यहाँ पे आपका
शादी भी हो सकता है, शायद किसी के साथ आपका मैरिज फिक्स हो रहा है, यहाँ पे मैरिज की भी एनर्जी है। कुछ रिन्यूअल होने वाला है, किसी के साथ आपके रिश्ते में कुछ रिन्यूअल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे ब्लेसिंग्स है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत रंगीन है, वाइब्रेंट है। Pigeon couple kissing. Take flight on a journey of joy with the loving pigeon couple, whether it's a family outing or a romantic getaway. Cherish the harmony in your relationships and embrace the special moments together. तो आप अपने जो पार्टनर है, आपके जो हस्बैंड या फिर वाइफ है या फिर आपके जो पार्टनर है, उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप दोनों के रिलेशन में कुछ रिन्यूअल हो रहा है और आप दोनों एक साथ कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। आप दोनों एक साथ मिलके कुछ स्पेशल मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। यस, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ फ्रेश एनर्जी, फ्रेश न्यू एनर्जी एंटर कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप इतने दिनों से कुछ डल हो गया था, जिनमें नया कोई उमंग नहीं था, ऐसे रिलेशनशिप्स में फिर से नया रंग भरने वाला है। फिर से आप दोनों एक साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये कोई फैमिली आउटिंग भी हो सकता है, शायद आप आपके फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, पर आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रहे हैं। अगर आप इस वक्त कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपका वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होने वाला है। ओके, Sphinx. Unlock the secrets with the Sphinx wisdom, gain authority and tap into mystical power where your efforts will bear fruit and vice versa. तो आपके अंदर कुछ मिस्टिकल पावर है। आपको कहा जा रहा है आपके अंदर जो मिस्टिकल पावर है उस पावर को पहचानिए, थोड़ा सा उन पावर्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। और ये जो आपके एफर्ट है, जितना एफर्ट आपने किसी काम पर इतने दिनों से दिया है, वो सब एफर्ट आपके लिए अब फ्रूटफुल होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है, कुछ मिस्टिकल नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। शायद कुछ मिस्टिकल नॉलेज आपको मिलने वाली है। मिस्टिकल पावर आपके अंदर है और उस पावर से आप जो भी करेंगे वो काम आपको सक्सेस देगा। Yes, bunch of banana. Set forth on a beautiful journey with the banana bunch. Expect financial abundance as you receive the nourishment of good food along the way. तो आपके जीवन में कुछ अबांडेंस की एनर्जी अनलॉक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अबांडेंस आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। अबांडेंट लाइफ जीने वाले हैं आप, हर तरह से। सिर्फ धन के मामले में नहीं, धन तो दिया ही जा रहा है आपको, रिश्तों में भी और लव लाइफ में भी, इमोशंस में भी, हर खुशियों में भी, हर एक चीज़ों में आप अबांडेंट फील करेंगे। आपको पूरी तरह से अबांडेंस की एनर्जी में लाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ग्रीन फ्रूट्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। इससे आपके बॉडी को नरिशमेंट भी मिलेगा और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज निकल रहा है। ओके, यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस हम थोड़ा देख लेते हैं।
जर्नी, कुछ जर्नी की बात बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आज यहाँ पे। शायद आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ ना कुछ जर्नी आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ जर्नी कर सकते हैं आप। और अगर आप कुछ काम के सिलसिले में अगर कहीं ओवरसी ट्रैवल करते हैं आप, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। अपने जितने भी कंसर्न्स है उन सारे कंसर्न्स को डिवाइन पर आपको सरेंडर कर देना है। कार्मिक क्लोजर, आपके जीवन में जो कार्मिक लोग थे उनके साथ आपका जितना भी लेन देन था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। कार्मिक्स को आपके जीवन से अब क्लोजर दिया जा रहा है। सारे कार्मिक रिश्ते आपके जीवन से अब रिमूव होने वाले हैं। कार्मिक अकाउंट को आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। अब इन लोगों से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। यू हैव टू डू सम सेल्फ रियलाइजेशन, आपको थोड़ा सा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल हैं। यू आर चोजन वन, आप चोजन वन हैं। स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप। माता सरस्वती, आपको नॉलेज दी जा रही है, विजडम, ज्ञान दिया जा रहा है आपको। माता सरस्वती आप पर कृपा बरसाती हैं। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बरस रहे हैं। आपको ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है। जिस भी नॉलेज के लिए आप इतने दिनों से सोल सर्चिंग कर रहे थे, आप भटक रहे थे, आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर ठीक तरह से नहीं मिल रहा था, तो वो सब आंसर्स अब आपको मिलने वाला है। माता सरस्वती आप पर कृपा बरसाती है। सिद्धि, शायद कोई सिद्धि आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी ये कार्ड निकला था, ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। किसी भी तरह का सिद्धि आपको दिया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल पावर है। और इस सिद्धि से आप बहुत सारे लोगों का उपकार कर सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं का, बहुत सारे लोगों का आप भला कर सकते हैं। ऐसा कुछ आप सिद्धि आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज, किसी का लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज है। आद्याशक्ति महामाया माता पार्वती, माँ शक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। माँ शक्ति आपको ब्लेस करती है। माता पार्वती आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, जितने भी स्पेल वर्क्स आपके अगेंस्ट किया गया था, ये जो दो पर्सन है, ये जो कपल है, एक लेडी और उनका हस्बैंड, दोनों मिलके आपके अगेंस्ट जितने भी स्पेल वर्क किए थे वो सारे नेगेटिव एनर्जीज को बैकफायर कर दिया जा रहा है आपके जीवन से। ट्रू लव इज कमिंग, आपके जीवन में सच्चा प्यार एंटर करने वाला है। आपका सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली। तो अगर इस वक्त आपके जीवन में दुख है तो उस दुख से आपको टूटना नहीं है। अपने आप को समेट लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फेज शुरू होने जा रहा है। क्योंकि दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं। अंधेरी रात के बाद जिस तरह से सुबह आना तय है, उसी तरह से दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल और केयरिंग हैं। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू, तो कोई ऐसा है जो अभी भी आपके लिए इंतज़ार करता है। तो इतना ही लेंगे, आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए।
आप और आपके लव्ड वंस सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, हैप्पी रहिए एंड ब्लेस्ड रहिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे वीडियो में लाइक कमेंट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।